कमीने, झूठे, जानवर, मक्कार। बहू, ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? अरे रामायण देख, अच्छे संस्कार सीख, अच्छी बातें बोल। दुष्ट, पापी, निर्लज, दुराचारी, दानव, राक्षस। पुत्रवधू, इधर आए पुत्री। प्रणाम माते। आयुष्मान बाबा पुत्री। क्या हुआ माते, इतने शीघ्र हमें क्यों बुलाए? जाइए और अपने स्वामी को जाकर कहें कि शीतल जल का यंत्र का प्रबंध करे हमारे लिए। जो आज्ञा माते। स्वामी, माता श्री का आदेश है कि आप अपने गृह में शीतल जल का यंत्र का व्यवस्था करें। भार्या माता श्री को समझाएं कि वो क्या आदेश दे रही हैं। मुझमें हिम्मत नहीं है स्वामी, कृपया आप ही कष्ट करें। ठीक है, हम ही कष्ट करते हैं। माते, यह क्या आदेश दे रही हैं माते? कहो पुत्र, क्या हुआ? माता श्री, आपको हमारी गृह की अवस्था देखकर तनिक भी दया नहीं आती? आपको हमारी निर्धनता को लेकर नहीं लगता कि आप हमें शीतल जल का यंत्र लेकर दंड दे रही हैं? आपके मन में तनिक भी विचार नहीं आया कि किस प्रकार हम अपने गृह को और अपने भार्य को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? आपने सोचा है इतने कष्ट और घोर परिश्रम करने के बाद थोड़ी सी मुद्रा कमा पाते हैं और आप इतना बड़ा आदेश दे दिए? क्षमा करें पुत्र, हम ये भूल चुके थे कि हमारे पास मुद्रा की कमी हो चुकी है। स्वप्न देखना गलत नहीं है माते, लेकिन स्वप्न वही देखे जो पूर्ण हो पाए। उम्मीद है आप समझ गई होंगे। पुत्र, क्या हम निर्धन का निर्धन ही रहेंगे? हाँ माते, निर्धन रहने का कारण है। क्या कारण है पुत्र? आपकी पुत्रवधू मीशो और फ्लिपकार्ट जैसे विक्रयशाला से कुछ न कुछ क्रय करती रहती है। इसके कारण मेरे दूर संचार के धनागर यंत्र में 100 मुद्रा शेषी रह गई। पुत्रवधू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मीशो और फ्लिपकार्ट जैसे विक्रयशाला से अब कुछ न कुछ आग्रह करते रहती हैं। क्या आपको ज्ञात भी है कि इससे हमारे पुत्र पर क्या असर पड़ रहा है? वो कितने कष्ट में है? क्षमा करें माते, आपसे ऐसी त्रुटि नहीं होगी। क्षमा हमसे नहीं, अपने स्वामी से मांगे पुत्री। क्षमा करें स्वामी, अब से मैं ध्यान रखूंगी। अरे बेटा, तुझे आधा पंखा ठीक करना कि मिस्त्री को बुला लूं? रुकिएगा अभी, पहले देख लीजिएगा, हमको सब आता है। यहाँ गर्मी के मारे पूरा हल हो रहा, पता नहीं इतना देर से क्या कर रही है। चलिए माँ, हो गया, अब दबाइए बटन। माताश्री, आज 5 वर्षों से इस महल की सफाई नहीं हुई, ना ही इस महल को कोई उपयोग किए। क्या इस महल से तनिक भी स्नेह नहीं? स्नेह है पुत्री, स्नेह है, परंतु तुम्हें ज्ञात नहीं इस महंगाई से हम किस प्रकार जूझ रहे हैं। हमें भली भांति ज्ञात है कि एक समय था कि हम जितना भी धन कमा पाते थे उतने में हम सब संतुष्ट रहते थे। तुम्हें ज्ञात नहीं पुत्री, इस महंगाई के दौर में चलना कितना कठिन है। न जाने पुत्री इस युग को कौन सा ग्रहण लगी है कि इतनी महंगाई में तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसका परिणाम स्वरूप निर्धन व्यक्ति और निर्धन होता जा रहा है और धनवान व्यक्ति और धनी होते जा रही है। हम कुछ नहीं कर सकते पुत्री, कुछ नहीं कर सकते। आप ही बताएं पुत्री कि इस महल की साफ सफाई कैसे करवाएं? रोजाना की खाद्य सामग्री से लेकर वस्त्र, यहाँ तक कि 1 लीटर जल 20 मुद्रा में मिलती थी। ठीक है माताश्री, इस महल को उपयोग ना करें, लेकिन एक बार साफ सफाई तो करवा दिए। देखिए कितनी धूल जम गई है। ठीक है पुत्री, जाइए, जाकर झाड़ू और सफाई कर्मी को बुला कर लाइए। क्षमा करें माताश्री, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कुछ काम के लिए शीघ्र बाहर जाना है। क्या इस क्षण जो आप वार्तालाप कर रही थी वो आपको देर नहीं हो रही थी और आप देर हो रही है पुत्री? जाइए, जाके बुला लाइए। किंतु माताश्री, एकांत। माताश्री, कर्मचारियों आ चुके हैं, उन्हें अपना कार्य करने दें और चल के भोजन ग्रहण करें। पुत्रवधू, यहाँ पुत्री।
प्रणाम माता श्री। क्या हुआ माता, इतने शीघ्र हमें क्यों बुलाए? पुत्री, आज हमारे लिए भोजन न बनाए, क्यों माता श्री? क्योंकि आज का भोजन हम अपने सखी के यहाँ करेंगे। क्यों माता श्री, ऐसा क्या व्यंजन बना? यही खीर पूरी सब्जी। क्षमा करें स्वामी, माता श्री मिथ्या बोल रही है। माता अपने सखी के महल इसलिए जाना चाहती है क्योंकि उन्होंने सत्यनारायण भगवान का जाप करवाई है, इसलिए उन्होंने अपने महल प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाई है। माता श्री, ये तो बड़ी खुशी की बात है, परंतु अब मिथ्या क्यों बोल रहे हैं? पुत्र, हमारी सखी ने हमें ही सिर्फ निमंत्रण दिए है, पर क्यों माते? क्योंकि उनकी पुत्रवधू नहीं चाहती कि आप सब वहाँ जाएं, इसलिए हमने आप लोगों से मिथ्या कहना पड़ा। पुत्री, ठीक है माता श्री, परंतु हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। हम आपको अपने दोपहिया वाहन से उनके द्वार तक छोड़ के आएंगे। देवी जी, माता श्री को उनके सखी के महल छोड़ने जाना है। हमारा वस्त्र कहाँ है? स्वामी बाहर ही होगा, कपड़ा धो के बाहर ही सूखने डाले थे। देवी जी, क्या हुआ स्वामी? आपको कितनी बार कहा है देवी जी कि वस्त्र को सूखने के बाद अपने गिरा के अंदर रखें। अगर आप हमारी बातों पर ध्यान दिए होते, आज ये दिन देखना न पड़ता। देखिए हमारे वस्त्र पर कबूतर ने कैसे मल कर दिया है। मैं अपने माता श्री को किस प्रकार उनकी सखी के महल पहुंचाऊंगा। अब मैं माता श्री को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहेंगी वो? क्षमा करे स्वामी। क्षमा नहीं देवी जी, इस भूल के लिए आपको क्षमा नहीं मिलेगी। आप तो अपने दूरसंचार यंत्र के इंस्टाग्राम में रील्स देखने में व्यस्त रहती हैं, इसलिए आपको दंड मिलेगा। रुक जाइए पुत्र, इसमें पुत्रवधू का क्या दोष? आखिर वस्त्र धोकर इसी स्थान पर सुखाया जाता है, फिर किस प्रकार पुत्रवधू को दंड दे रहे हैं? दोष तो उस कबूतर का है जिसने आपके वस्त्र के ऊपर मल लगाने की कोशिश की। दंड देना तो उसे दीजिए जिसने आपके मान मर्यादा का उल्लंघन किया है। नहीं, आप सत्य कह रही हैं माता श्री। दोष तो उस कबूतर का है जिसने हमारे वस्त्र पर मल लगाने की चेष्टा की है। इसलिए माता श्री, हम इस वस्त्र को साक्षी मानकर ये प्रण लेते हैं कि जब तक उस कबूतर से प्रतिशोध ना ले लूं, तब तक मैं स्नान नहीं करूंगा। परंतु पुत्र, उस कबूतर का भी क्या दोष? वह भी एक छोटी सी जीव है। हमारे गृह में लक्ष्मी स्वरूप वास करती है, वो छोटी सी जीव से क्या प्रतिशोध लेना? परंतु माता श्री, एक माँ जी जल्दी से 2 बोतल पानी दीजिए। 2 बोतल? हाँ माँ जी 2 बोतल पानी दीजिए जल्दी से। लो। हाँ 2 मिनट रुकिए, हम लेके आ रहे हैं। कितना हुआ माँ जी? 40 रुपया। ये लीजिए। ऐसी किस बात की जल्दी है? वो मेरे पति बीमार है ना, फिर डॉक्टर बोले 2 बोतल पानी चढ़ाना है। बेटा भिखारी तेरे द्वारे आया है, झोली अपनी खाली लाया है, कुछ भिखारी के झोली में डाल दो। घर में गरीबी का साया है, मम्मी का साड़ी बेच के आटा मंगाया है, बहुत दिनों के बाद भरपेट खाना खाया है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, दफा हो जाओ। ए मम्मी, हम बाजार से आ रहे हैं, थोड़ा देर में, ठीक है? बेटा बाजार जा रही है तो इनसे जाना, तो दवाई ला देना डॉक्टर पास से। ठीक है, लीजिए माँ, पैसा दीजिए। पुर्जा नहीं ले जाएगी? मम्मी फोटो ले लिए, हो जाएगा उसी से। तो इसका भी फोटो ले लो। मम्मी जी क्या है? छाती पर डलोगी क्या? नहीं मम्मी जी, मैं तो वो बोल रही थी कि आपके पास दवाई मिलेगी। किस चीज की? वो मम्मी जी, कल रात से ना चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, वीकनेस फील हो रही है, मन कच्चा कच्चा हो रहा है, तो कुछ खाने का मन कर रहा है। बेटा ये घबराने की बात थोड़ी है, खुशी की बात है। है नहीं, मैं दादी और तुम मां बनने वाली हो। अभी से सबको फोन करके बताती हूँ। हेलो जी, आप दादा बनने वाले हो। हेलो बिमली, तुम दादी बनने वाली हो। तुम दादी बनने वाली हो। हेलो, आप दादा बनने वाले हो। लो बेटा जूस, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा, लीजिए जूस। इसे नहीं तुझे पीना है, प्रेगनेंसी के लिए अच्छा होता है। हाँ मम्मी जी, प्रेग्नेंट तो यही है ना। हाँ मम्मी जी, रात से तो इन्हीं का तबीयत खराब है, आप ही तो बोले थे ये घबराने की बात नहीं खुशी की बात है।
मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, लगता है मम्मी जी भी प्रेग्नेंट है। मम्मी 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 जी, अरे बेटा ये रही मैं। मम्मी मैं आपके लिए चीज लाई हूँ, खा के बताइए कैसी है। अरे बहू कहीं लाई कहाँ से? पहले खाइए तो। एक मुझे भी दीजिए, बहुत अजीब स्वाद है। अरे हाँ बहू, कहाँ लाई कहाँ से? बहुत अजीब स्वाद है। मम्मी मैं दूध लाने गई थी ना, तो नीचे गली में ना बकरी थी, तो बकरी के आसपास ना बहुत सारी गोलियां बिखरी थी, तो वही मैं उठा के ले आई हूँ। ₹10। मजा आ गया आज तो। काजल यहाँ 10 का शिकार रखे थे, तुमने देखी है? अरे यार पेन में गिर गई थी, इतनी मेहनत से निकाली थी मैंने, कहाँ चली गई? मम्मी जी क्या है? छाती पर डलोगी क्या? नहीं मम्मी जी, मैं तो वो बोल रही थी कि आपके पास दवाई मिलेगी। किस चीज की? वो मम्मी जी, कल रात से ना चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, वीकनेस फील हो रही है, मन कच्चा कच्चा हो रहा है, तो कुछ खाने का मन कर रहा है। बेटा ये घबराने की बात थोड़ी है, खुशी की बात है। है नहीं, मैं दादी और तुम मां बनने वाली हो। अभी से सबको फोन करके बताती हूँ। हेलो जी, आप दादा बनने वाले हो। हेलो बिमली, तुम दादी बनने वाली हो। हेलो खुशी, तुम दादी बनने वाली हो। हेलो आप दादा बनने वाले हो। लो बेटा जूस, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा, लीजिए जूस। इसे नहीं तुझे पीना है, प्रेगनेंसी के लिए अच्छा होता है। हाँ मम्मी जी, प्रेग्नेंट तो यही है ना। हाँ मम्मी जी, रात से तो इन्हीं का तबीयत खराब है, आप ही तो बोले थे ये घबराने की बात नहीं खुशी की बात है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, लगता है मम्मी जी भी प्रेग्नेंट है। बेटा अगर जिंदगी में तुम कुछ कर नहीं पाई ना, तो दो रोटी के लिए तरस जाओगी। मम्मी पर मैं चावल खाती हूँ। मम्मी हम बाजार से आ रहे हैं, थोड़ा देर में, ठीक है? बेटा बाजार जा रही है तो लेते जाना, तो दवाई ला देना डॉक्टर पास से। ठीक है, लीजिए मैं पैसा दीजिए। पुर्जा नहीं ले जाएगी? मम्मी फोटो ले लिए, हो जाएगा उसी से। तो इसका भी फोटो ले लो। माँ जी जल्दी से 2 बोतल पानी दीजिए। 2 बोतल? हाँ माँ जी 2 बोतल पानी दीजिए जल्दी से। लो। हाँ 2 मिनट रुकिए, हम लेके आ रहे हैं। कितना हुआ माँ जी? 40 रुपया। ये लीजिए। ऐसी किस बात की जल्दी है? वो मेरे पति बीमार है ना, फिर डॉक्टर बोले 2 बोतल पानी चढ़ाना है। बेटा भिखारी तेरे द्वारे आया है, झोली अपनी खाली लाया है, कुछ भिखारी के झोली में डाल दो। घर में गरीबी का साया है, मम्मी का साड़ी बेच के आटा मंगाया है, बहुत दिनों के बाद भरपेट खाना खाया है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, दफा हो जाओ। क्या हुआ माता श्री, बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं? स्वामी, माता श्री महंगाई को लेकर चिंतित है। पिछली बार रसोई की सामग्री लेकर आए थे, वह 1 माह के पूर्व समाप्त हो गई और हमारे पास कुछ ही मुद्राएं शेष बची है, जिससे इतनी महंगाई में रसोई की पूरी सामग्री नहीं आ सकती। कह तो आप सत्य ही रहे हैं, किंतु इस बार माता श्री आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई में भी हम कम मुद्रा में पूरी रसोई के सामान ला सकते हैं। ये कैसे संभव है पुत्र? इतनी कम मुद्रा में रसोई की सामग्री कहाँ मिल सकती है? माता श्री, इस बार हम सरिया गिरिडीह रोड शिवम फ्यूल पेट्रोल पंप के सामने जो दुकान है, वहीं से पूरी रसोई की सामग्री लाएंगे। क्यों पुत्र, ऐसी क्या विशेषता है उस दुकान में जो औरों से बेहतर है? माता श्री, इस दुकान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि हम कम मुद्राएं में घर की सारी सामग्री मिलती है और छोटे बड़े हर एक व्यापारी के लिए होलसेल रेट में मिलती है एवं रिटेल सामान भी सस्ते रेट में मिल जाती है। सो गाइस देख सकते हैं अभी शॉप लोकेशन पे है और बागोड़ी मोड़ से अंदर शिवम फ्यूल्स है, उसी के अपोजिट ये दुकान है और ये है आपका सरिया गिरिडीह रोड। और चलिए अंदर दिखाते हैं आपको।
तेल दाम बढ़ गया ना। सो गाइस इधर देखिए, सबसे पहले हम शॉप ओनर से मिलाते हैं। देख सकते हैं यहाँ बैठे हुए हैं। बताइए क्या क्या सर्विस यहाँ पर दे रहे हैं आप? सब बिस्कुट, मिक्सचर, निमकी, ठंडा, कुरकुरे वगैरह सब होलसेल में। अब पानी का क्या होलसेल रेट है? सब 90 रुपये पेटी। 90 रुपए पेटी। और अगर कोई डिस्काउंट, अगर मेरे तरफ से कोई कस्टमर आए तो? वो 1-2 रुपये छोड़ देंगे तक में। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए इधर सारा कलेक्शन दिखा दीजिए जो भी यहाँ अवेलेबल है। और गाइस ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग नंबर विजिट कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनको भी सामान वगैरह लेना है कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि सबसे जो होलसेल रेट है वो यहाँ मिल जाएगा, और सबसे चीपेस्ट रेट मार्केट से, सबसे चीपेस्ट रेट। और यहाँ पर देखिए गाइस, आप लोगों को दिखाते हैं फ्रिज में सारा इन्वेंट्री अवेलेबल है। देख सकते हैं इसमें ठंडा वगैरह सब कुछ भरा हुआ है। एक वैरायटी यहाँ मिल जाएगा। और इधर देखिए सारा कुरकुरे का होलसेल वगैरह है। ये देखिए गाइस, आपको जैसा कि हम शुरुआती में बताए थे कि पानी का होलसेल, देखिए सारा अभी अवेलेबल है। जिनको भी चाहिए कांटेक्ट करिए और बात करके ले सकते हैं। अरे बेटा, तुझे आधा पंखा ठीक करना कि मिस्त्री को बुला लूं? रुकिएगा अभी, पहले देख लीजिएगा, हमको सब आता है। यहाँ गर्मी के मारे पूरा हाल हो रहा, पता नहीं इतना देर से क्या कर रही है। चलिए माँ, हो गया, अब दबाइए बटन। मम्मी आज खाना में क्या बनाए हैं? चावल। मैं नहीं खाऊंगी चावल, मेरे लिए रोटी बना दो। मेरे से नहीं बनती दो चीज गर्मी में, खुद ही बना लो। ठीक है, खुद बना लूंगी मैं आज। रुको जरा, सबर करो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मम्मी को क्या लगता है मैं रोटी नहीं बना पाऊंगी? मम्मी से भी अच्छा गोल गोल रोटी बनाऊंगी। इसे बना तो ली, खाऊं कैसे? मम्मी थोड़ा सा चावल दे दीजिए। शाबाश। आपकी पत्नी चुड़ैल है यानी, ये जानने के लिए हनुमान चालीसा पढ़े। आंखों में देख, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कवि सती लगू। चलो बहुत थक गए, जा रहे थोड़ा सूत रहे। अरे चला, चप्पलवा हम खोल भी नहीं किए हैं। रुको जरा। चलो हमको पानी नहीं पीना है, हमको तो पेशाब लगल है। चलो हमको तो पेशाब लगने नहीं। साला आज बाल बाल बच गए। बाथरूम में भूत, किचन में भूत, रूम में भूत। हेलो सुटकी, हाँ खाना खा लिए? क्या है, आपको आके बर्तन धोना है? जाए घर से, अब कुछ बन कर ही आना है घर में। ठीक है, ये घर में तभी कदम रखूंगा जब कुछ बन जाऊंगा।
ये लो, बन गया मैं। इतना जल्दी क्या बन गया तू? बेशरम। बेटा काजल, मम्मी, कल सुबह चने की सब्जी खाएगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऐसा कर, फिर चने का डब्बा रसोई में रखा हुआ है, उसको भिगो के आ। अभी भिगो के आई। The next day. काजल, हाँ, क्या हुआ? कल तुम्हें चने भिगोने के लिए कहा था, हाँ, और तूने क्या किया? भिगो दिया था। हाँ, खोल के देख, ये क्या है? इसमें देखना क्या है? आपने ही कहा था कि रसोई में चना का डब्बा रखा, उसे भिगो दे। बेटा नमक टेस्ट कर लो तो। मम्मी, पूरा खारा खारा। अरे गधे, ये वाला नहीं, सब्जी का नमक टेस्ट करने को कहा था। ओ, जा, तू सर नहीं होगा, तू चल जा, मैं खुद ही कर लेती हूँ। बेटो, आज हमको ना बाहर खाना खाने का मन कर रहा है। चलिए तैयार होके आइए। चलिए। चलिए बैठ यहाँ। ये लीजिए, आपको बाहर खाने मन था ना, लीजिए। मैडम बिल लगा दी, बिल। मम्मी, 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 मम्मी जी। अरे बेटा, ये रही मैंने। मम्मी, मैं आपके लिए चीज लाई हूँ, खा के बताइए कैसी है। अरे बहू, कहीं लाई कहाँ से? पहले खाइए तो। एक मुझे भी दीजिए, बहुत अजीब स्वाद है। अरे हाँ बहू, कहाँ लाई कहाँ से? बहुत अजीब स्वाद है। मम्मी, मैं दूध लाने गई थी ना, तो नीचे गली में ना बकरी थी, तो बकरी के आसपास ना बहुत सारी गोलियां बिखरी थी, तो वही मैं उठा के ले आई हूँ। गुड आफ्टरनून मम्मी। रुको रुको, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये लो। ये क्या है? ये क्या है मम्मी? गुड़ नून। ये गुड न्यूज नहीं, आफ्टर नून। तेरे इस भेजे में कुछ दिमाग है भी या नहीं? गुस्सा भरा हुआ है? तेरी माँ ने कुछ सिखाया भी है कि नहीं? सॉरी मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी? ये इस महारानी से पूछ, इसे सीटी काटने को कहा था। क्या हुआ, आपने काटी नहीं? काटी, पर मेरी काटी हुई मम्मी को पसंद नहीं आई। अच्छा, क्या बात हो गई? मम्मी जी, अगर सीटी छोटी बड़ी कट गई तो क्या हुआ? ये बात आप इसे प्यार से भी समझा सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको तो डेली सुनाने का मौका चाहिए। सीटी जैसी भी हो, हम लोग खा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शाबाश बेटा। वैसे छुटकी सीटी है कहाँ? वो रखिए कटोरी में। सुटकी, इसके ऊपर हरा हरा कहाँ गया? वो तो मैंने डस्टबिन में फेंक दी। ए सुटकी, कितना चाहिए? 200 ना 500 देबो, लेकिन तोरा हमारे साथ एक गेम खेल पड़तो। कैसन गेम? हम तोरा एक जानवर के नाम बतेबो, वो जानवर के भाषा में तोरा बोलना हो। बस ठीक। बकरी। बे। हमर पर से 500 रुपया के निकाल के। मैं घर में खराब खाना के बनाबू है? मैं एक हफ्ता बिना शॉपिंग के रहते? मैं
जय हो गणेश महाराज की, जय हो जय हो। ए सुटकी, ले गैस वाला ही ले लियो, ले। देर लगी आने में तुमको। बोलिए गणेश महाराज की जय।